नमस्कार शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर मॉड्यूल पर। ये जो है 1 जनवरी 2021 से लेके शुरू हो रहा है 8 जनवरी तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर मैंने आप यहाँ पर मेंशन किया है 1 जनवरी 2021 से जनवरी 8 तक चलेगा बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर। ये ट्रेनिंग, इसमें 25 मॉड्यूल है, इसका पहला मॉड्यूल है ये। और इन 8 दिनों में आपको 2 मॉड्यूल करने होंगे। ये सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसकी हम प्रश्नोत्तरी पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो कि 5वें भाग में है। अपनी समझ को परखें। तो आइए चलते हैं दीक्षा ऐप पर और उसके इस पर्टिकुलर कोर्स पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर मेरे प्रोफाइल सेक्शन में ऐड हो चुका है मैंने, क्योंकि इसको ऐड कर लिया है। प्रेजेंट टाइम में भी अवेलेबल है 1 जनवरी से पहले। तो बच्चों की भाषा वर्सेस स्कूल को जिसको जैसे ही हम ओके करेंगे आपको अगले इंटरफेस पर ये ले जाएगा। ये कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा और यहाँ पर आपको 0% पूर्ण दिखेगा स्टार्टिंग में। और ये देखिए बच्चों की भाषा और स्कूल वर्सेस घर उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके बाद अब नीचे की तरफ देख सकते हैं 5 सेक्शन हैं और लास्ट वन जो आपका है भाषा भाग 5 अपनी समझ को परखें। इसी में आपको जो है 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन्हीं को पूर्ण करना है। उसके बाद ये कोर्स पूर्ण हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए लास्ट डेट भी इसकी दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं इसके आखिरी जो है लास्ट पार्ट को। देखिए कंटेंट लोड हो रहा, लोडिंग योर कंटेंट। ये लास्ट वन है आपके सामने, असेसमेंट बच्चों की भाषा। देखिए सामने आपके ओपन हो गया बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर आकलन। यहाँ पर हमें इसका करना है, आप देख सकते हैं यहाँ आकलन इसका हमें करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कक्षा 2 की मिनत कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उससे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा के अधिकतर चुप ही रहती है और कक्षा शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती। आपके अनुसार मिनत के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? 1 से अधिक आपको विकल्प चुनने हैं यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि यहाँ जब विकल्प आपको चुनने हैं तो कौन से विकल्प आपके सही हैं। तो जो पहला पार्ट है इसका ये सही है और इसका 4th वन जो है ये सही है। हम इन दोनों को चुन लेंगे। देखिए हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर चेंज हो जाता है और इसका भी कलर चेंज होने के बाद हम सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपको यहाँ दिखाएगा कि आपका विकल्प सही है। फिर जारी रखें। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये पहुँच जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके जो आंसर है उसका आंसर सही ऑप्शन जो है आपका 4 पार्ट है। इस 4 पार्ट को जैसे आप टिक करेंगे और आगे सबमिट करके बढ़ेंगे तो आपको विकल्प सही बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मालती जी 3री कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे के शिक्षक से मिलने आई है। चलिए उनके पीछे की बातचीत को सुने, उनसे कौन कौन सी चीज़ें बातचीत हैं उन्होंने की और उसके आधार पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा आप पढ़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन। इसका आंसर सही होगा पहला, कक्षा में केवल हिंदी भाषा के प्रयोग पर ही जोर दिया जाता है। और इसका तीसरा ऑप्शन, आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती इसलिए वो चुप ही रहता है। और इसका 4th ऑप्शन, वो जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। ये ऑप्शंस निकल के आते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका ऑप्शन हम सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसका 4th का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है 3rd वन। चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा के को मिलाकर लिख रहा है। तो ये इसका ऑप्शन सही है। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 5th की तरफ। तो 5th में आप देखेंगे कि यहाँ जो ऑप्शन आपका सही है
वो फर्स्ट पार्ट इसका सही है। देन सेकंड वन सही है इसका, सेकंड वन के बाद इसका थर्ड वन यानी स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चंस आपके सही हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, 1 बाय 1 करके देखिए कलर यहाँ पर चेंज हो गया। सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको बताएगा कि इसके सारे विकल्प सही हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6, इसका जो पार्ट सही है वो सेकंड पार्ट सही है। आप इसे टिक करके ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विवेक जी का बेटा कक्षा में 1 में पढ़ाता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि वह कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को भी उसी का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? तो यहाँ क्या हो सकता है, यानी ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए जो थर्ड है, बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी। तो यहाँ जो है जो मानक भाषा के अनुसार हम जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ होगी, यानी इसको हमने टिक किया और सबमिट कर दिया। देखिए विकल्प ये सही हो जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया है कि क्यों ऐसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 8 में हम देखेंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने में मदद करती हैं। तो कौन कौन सी मदद करती हैं? तो पहला, आसपास की चीज़ों को बच्चों की और स्कूल की भाषा में लेबल करना। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है हमारा 2 है, बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना, स्कूल की भाषा में लिखना यहाँ पर। और फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर इसका जो है 4th, यानी 1 और 2 और इसका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में आप देखेंगे कि बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक ही कहानी की किताब बनाना। तो इस प्रकार हम इसका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे और हमारे विकल्प तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड लास्ट वन जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 9th में जो ऑप्शंस हमारे सही होंगे वो हैं सेकंड ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा को सीखने की कोशिश करें। देन थर्ड वन, कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में आपका यानी फर्स्ट यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो पा रहा है। देन इसका आपको 4th पार्ट जो है आप देख सकते हैं, सेकंड, थर्ड और 4th पार्ट आप इसको टिक कर दीजिए तीनों को। तो यानी सेकंड, थर्ड और 4th पार्ट को हमने टिक किया और सबमिट कर दिया। जैसे भी हमने सबमिट किया हमारे विकल्प देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प इसका सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वन है तो इसमें लास्ट वन में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा सही है ऑप्शन इसका, तो इसका 4th पार्ट सही मिलेगा। आप इसे ओके कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट की तरफ आप चले जाएंगे। देखिए इस प्रकार जो विकल्प हमारा ये भी सही हो जाएगा। फिर जारी रखें और उसके बाद धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारा ये मॉड्यूल पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस तरीके के मॉड्यूल्स और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप और अपने साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।